क्या आपकी उम्र 40 से ऊपर है और आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आज हम डिस्कस करेंगे RLE सर्जरी के बारे में, जिससे 40 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग भी चश्मा हटवा सकते हैं। यंग एज में चश्मा हटाने की सबसे पॉपुलर टेक्निक्स में आती है लेसिक और ICL सर्जरी। बट प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों सर्जरी मेनली दूर का नंबर ही हटाती है, पर नज़दीक के नंबर पे काम नहीं करती। 40 साल के अधिकतर लोगों को नज़दीक का नंबर भी आना शुरू हो जाता है, और क्योंकि ये जनरेशन ज़्यादातर टाइम कंप्यूटर और फ़ोन पे बिताती है, तो इनको काफ़ी टाइम चश्मा पहनने की ज़रूरत पड़ जाती है। RLE सर्जरी यानी रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज आपके लिए इस उम्र में सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। इस सर्जरी में आपके नेचुरल लेंस को हटाकर उसकी जगह एक नया आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। ये लेंस एक खास लेंस होता है जो आपको आपके चश्मे से आज़ादी दिला देता है। RLE सर्जरी से आपको मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। पहला, इस सर्जरी के बाद आपकी विजन स्टेबल हो जाती है और नंबर के वापस आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। दूसरा, इस सर्जरी से आप पास और दूर दोनों ही चश्मे से छुटकारा मिल जाता है। तीसरा, सर्जरी के बाद मरीजों को तेज़ी से रिकवरी मिलती है। 1 से 2 दिन में ही आप अपने रोज़मर्रा के काम बिना परेशानी के कर सकते हैं। चौथा, RLE सर्जरी से आप कैटरेक्ट सर्जरी से भी बच जाते हैं। कैटरेक्ट या मोतियाबिंद एक एज रिलेटेड बीमारी है, ऑलमोस्ट सभी को किसी न किसी एज पे होती है। इसमें आपका नेचुरल लेंस क्लाउडी हो जाता है। RLE सर्जरी के बाद आपको कभी कैटरेक्ट डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि हम पहले ही नेचुरल लेंस को रिप्लेस कर चुके हैं। RLE कुछ केसेस में यंग पेशेंट्स को भी एडवाइस किया जाता है। जो यंग पेशेंट ज़्यादा नंबर या कॉर्निया की शेप ठीक ना होने की वजह से लेसिक नहीं करा पाते, या आँख के अंदर स्पेस कम होने की वजह से ICL भी नहीं करवा पाते, ये लोग इस सर्जरी को आराम से करवा सकते हैं और अपना चश्मा हटवा सकते हैं। अब बात करते हैं RLE सर्जरी के लेंस ऑप्शंस के बारे में। तो आपको बता दूं कि RLE सर्जरी के दौरान जो आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है वो प्रीमियम क्वालिटी का होता है। एक नॉर्मल लेंस के मुकाबले इस लेंस में काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, जैसे ये आपको चश्मे से छुटकारा देता है, बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, HD विजन देता है, एंटी ग्लेयर फीचर होता है, एक्सटेंडेड फोकसिंग प्रोवाइड करता है, इसमें एंटी PCO रिंग होती है और ब्लू लाइट फिल्टर भी मिलता है। लास्टली बात करते हैं RLE सर्जरी के लेंस टाइप और इसकी कॉस्ट के बारे में। सबसे पहली कैटेगरी है मल्टीफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंस ये दूर और नज़दीक दोनों ही नज़र ठीक करते हैं, यानी आप बिना चश्मे के पास की चीज़ें जैसे न्यूज़पेपर या बुक पढ़ सकते हैं, या दूर की चीज़ें जैसे ड्राइव कर सकते हैं या TV देख सकते हैं। पर इंटरमीडिएट विजन या बीच की नज़र जैसे कंप्यूटर यूज़ करने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ सकता है। मल्टीफोकल लेंस में पॉपुलर ऑप्शंस हैं IDEF, जो एक हाइड्रोफिलिक मल्टीफोकल लेंस है, इसकी कॉस्ट 35,000 पर आई पड़ती है। एक्रिडेफ, जो एक हाइड्रोफोबिक मल्टीफोकल लेंस है, इसकी कॉस्ट 45,000 पड़ती है। सेकेंड कैटेगरी है ट्राईफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंस की जगह अब काफ़ी कंपनीज ट्राईफोकल लेंस पे शिफ्ट हो गई हैं। इनमें दूर और नज़दीक के साथ साथ इंटरमीडिएट या बीच की नज़र भी होती है, क्योंकि आजकल के टाइम में इंटरमीडिएट विजन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कंप्यूटर पे काम करना हो, मोबाइल देखने के लिए, या घरेलू काम जैसे खाना बनाने के लिए हो। ट्राईफोकल लेंस में पॉपुलर ऑप्शंस हैं ट्राइडेफ, जो ट्राईफोकल हाइड्रोफिलिक लेंस है, जिसकी कॉस्ट 45,000 पड़ती है। ट्राईफोब, जो एक ट्राईफोकल हाइड्रोफोबिक लेंस है, जिसकी कॉस्ट 55,000 तक पड़ती है। मल्टीफोकल और ट्राईफोकल लेंस से आपका चश्मा तो पूरी तरह से हट जाता है, लेकिन इन लेंस में कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इनमें अलग अलग पावर की बहुत सारी रिंग्स होती हैं, जिनसे अलग अलग फोकस बनते हैं, लेकिन इन रिंग्स की वजह से कई लोगों को हैलोज या ग्लेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये परेशानी बहुत कम लोगों को फील होती है और टाइम के साथ ख़त्म भी हो जाती है, पर जो लोग काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, जिनका बहुत बारीक काम होता है, उनको इन लेंसेज की सलाह नहीं दी जाती। साथ में मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज उन लोगों में भी नहीं यूज़ किए जाते जिनमें आँख में किसी और तरह की परेशानी हो, जैसे रेटिना प्रॉब्लम या ग्लॉकोमा। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है। ये है सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले EDOF लेंसेज। EDOF मतलब एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस।
ये लेंस एक्स्ट्रा डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमें डिस्टेंस यानी दूर की नज़र और इंटरमीडिएट यानी बीच की नज़र साफ मिलती है। बस बहुत नज़दीक के काम के लिए आपको छोटे अक्षर पढ़ने के लिए हल्के से नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है। ये लेंस बहुत पॉपुलर है क्योंकि इनमें क्रिस्प विजन मिलता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। इनमें कोई ग्लेयर या हैलोज नहीं दिखते और ये लेंस किसी भी पेशेंट में यूज़ किए जा सकते हैं। इस कैटेगरी में पॉपुलर ऑप्शंस और कॉस्ट की बात करें तो मैग्निफिशिएंट की एक आई की कॉस्ट 40,000 पड़ती है। ये एक हाइड्रोफोबिक लेंस है जिसमें और प्रीमियम लेंस की तरह ब्लू लाइट फिल्टर भी होता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आप प्रीमियम ईडॉफ्स पे जाते हैं तो इसमें आते हैं स्विस लूसिडिस और बॉश एंड लॉन्ग का लक्स स्मार्ट, जिनकी कॉस्टिंग लगभग 70,000 तक बैठती है। एंड लास्टली अल्कॉन विविटी, जिसकी कॉस्टिंग 1 लाख पर आई तक बैठती है। प्रीमियम लेंस कैटेगरी में आजकल जो नई इंट्रोडक्शन है वो है पैन फोकल कैटेगरी, जिसमें हम नेचुरल लेंस का यूज़ करते हैं, जिससे आपका चश्मा पूरी तरह से हट जाता है बिना हैलोजन ग्लेयर की प्रॉब्लम देखे। ऐसा इसलिए होता है कि नेचुरल लेंस में मल्टीफोकल लेंस की तरह रिंग नहीं होते, साथ ही साथ इसमें विजन क्वालिटी भी मल्टीफोकल लेंस के मुकाबले काफ़ी अच्छी आती है, तो हम इनको प्रोफेशनल्स या बहुत एक्टिव लोगों में भी डाल सकते हैं। इन लेंस के साथ सर्जरी कॉस्ट 70,000 पड़ती है। लास्टली जिन लोगों का सिलिंड्रिकल पावर होता है उनमें हमें टोरिक लेंस की ज़रूरत पड़ती है। टोरिक लेंस में टोरिक मल्टीफोकल, टोरिक ईडॉफ ऑप्शंस भी अवेलेबल है और इनकी कॉस्ट नॉर्मल मल्टीफोकल और ईडॉफ लेंसेज से थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है। RLE सर्जरी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सा लेंस चुनते हैं और वो किस कंपनी का है। अगर आप एक बेहतरीन और प्रीमियम लेंस चुनते हैं तो इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन इससे आपको लंबे समय तक बेनिफिट मिलता है और आपको अच्छी क्लैरिटी मिलती है। तो अगर आप भी चश्मा हटाने और अपनी नज़र को सुधारने के लिए RLE सर्जरी करवाना चाहते हैं तो अब इंतज़ार मत कीजिए, अभी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और फ्री कंसल्टेशन बुक करें। हमारे एक्सपर्ट्स आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आपकी किसी और प्रॉब्लम से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं।